सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जैसे पता है यूपी की मोस्ट अवेटिंग वैकेंसीज लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो चुका है। अभी तक हमने देखा था कि नोटिफिकेशन आया था, बट कल से जो साइट है वो ओपन हो गई है। वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जो 29 दिसंबर यानी कि कल से शुरू हो गया है और लास्ट डेट इसकी 28 जनवरी 2026 है। तो लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, शुरू में ही आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। बिकॉज लास्ट में क्या होता है कि फिर साइट परेशान करने लगती है, इसलिए शुरू में अपना फॉर्म फिल करके रख लीजिए। जो करेक्शन विंडो है वो आपकी 4 फरवरी को ओपन होगी। ठीक है, वैसे तो कोशिश करिए कि फॉर्म फिल करते वक्त कुछ भी गलत ना हो, बट अगर इन वन केस थोड़ा बहुत गलत हो जाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब करेक्शन डेट है 4 फरवरी, हम रिमाइंडर आपके लिए डाल देंगे, तो तब आपको करेक्ट कर लेना है। और बहुत सारी अच्छी खासी पोस्ट आई हैं। 7,900 7,994 आपके पास पोस्ट आई हैं। 7,994, ठीक है। इतनी सारी पोस्ट हैं, काफी सारी अच्छी भली पोस्ट हैं। अगर आप इसके लिए लग जाते हैं और तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, उसके बाद नोटिफिकेशन दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आया है। देखिए, आप यहाँ पे एक बार देखिए कि इसका जो पे लेवल है वो भी कितना अच्छा है। पे लेवल यानी कि कितना अच्छा इसका पे लेवल है। और एक सेकेंड, आप देखिए, अब क्लियर होगा आपको। लेवल 3 की जॉब है और आपका जो वेतनमान है वो आपका ये लिखा हुआ है पूरा आपका। और 21,700 पे ये न्यूनतम वेतनमान है और अधिकतम आपका 69,100 हो जाएगा। अगर देखें, जो ये 7,994 पोस्ट हैं, ये कैसे डिवाइड किए गए हैं। तो अनारक्षित यानी कि जो अनरिजर्व्ड या हमारे जनरल कैटेगरी के साथी हैं, उनके लिए 3,205 वैकेंसीज हैं। जो हमारे अनुसूचित जाति के साथी हैं, उनके लिए एक ये है 1,679। और जो हमारे साथी अनुसूचित जनजाति के हैं, एसटी के हैं, उनके लिए 160 है। और जो हमारे ओबीसी के साथी हैं उनके लिए 2,158 है। और जो हमारे ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए 792। काफी अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं। और देखा जाए तो ये स्थायी जॉब है, अस्थायी नहीं है, या फिर एडॉक पे नहीं है, या किसी भी तरह की संविदा पे नहीं है। ये परमानेंट और स्थायी जॉब है। इसके लिए आपके पास बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ये आई है, तो इसको ग्रैस्प करना है। देखो, अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्या चाहिए क्या। तो अगर आपका 12th पास है, अगर आपने 12th किया हुआ है और 12 प्लस भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 10th+2 है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बट आप देखिए कि यूपी में एक पैट का एग्जाम होता है, वो आपका क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आपने पैट का एग्जाम क्वालिफाई करा हुआ है, तब आप इसके लिए यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मानिए जिनके पास भी यूपी पैट का सर्टिफिकेट है, कुछ दिन पहले पैट का एग्जाम आया था, तब आपने जिसने भी फॉर्म फिल किया हो या फिर जिसने भी एग्जाम दिया है और क्वालिफाई कर लिया है, वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये मैं सभी को सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने पैट क्वालिफाई कर रखा है तो आप जरूर ही ये फॉर्म को फिल करिए। ठीक है, देखो, होना ना होना वो अलग चीज है, कितनी सीट्स हैं क्या है वो सब एक अलग है। आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। हमें सीटों से इतना मतलब नहीं होता। अगर आपने अगर आपका पैट क्वालिफाई है तो आप मान के चलिए प्रिपरेशन तो आपकी अच्छी है, उसे बस बूस्ट करना है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आई है, आप इसको मिस नहीं करेंगे और आप इसे फिल करेंगे। वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां जाके आप जो है इस फॉर्म को फिल करिए। जो फॉर्म फिल करके देखिए कि कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग डेट, अलग अलग वो है, क्या बोलना चाहिए, फीस है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसमें मिनिमम एज है, मिनिमम एज जो है वो मांगी गई है 18 ईयर्स। कितना है? 18 ईयर्स। और जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स है। ठीक है, और ये जो आपकी मिनिमम और जो मैक्सिमम एज है, ये आपकी होनी चाहिए 1 जुलाई, 1 जुलाई 2025 को आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज
अटेंड हो जानी चाहिए। अगर आप 1 जुलाई 2025 को 18 साल से कम है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, या 1 जुलाई 2025 को आप 40 साल से ज़्यादा हैं तो भी आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। तो आपकी एज अगर 18 से 40 के बीच में है 1 जुलाई 2025 को, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप ये फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि लेखपाल मुख्य परीक्षा, इसके अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा, सबमिट करने, संशोधन करने की तिथियां जो हैं वो सबकी दी गई हैं। जो लास्ट डेट है आपकी उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद फीस सबमिट करने की, तो अब वो है 28 जनवरी 2026। जिस दिन आपका फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर कंप्लीट होगा उसी दिन आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फीस सबमिट करने की भी। इसलिए अपना फॉर्म फिल करके तुरंत सबमिट करिए, और सबमिट करके उसकी एक पीडीएफ बना के अपने फॉर्म की अपने पास फ्यूचर के लिए यूज के लिए आप सेव करके रख लीजिए। अपना यूपी पैट का स्कोर कार्ड निकाल के रखिए, बिकॉज उसमें ऑप्शन आने वाला है कि आपने यूपी पैट क्वालिफाई किया हुआ है या फिर नहीं, तो वो आपको क्वालिफाई उसमें करना है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब देखो अब इन्होंने जब नोटिफिकेशन दे दिया है, ऑनलाइन फॉर्म लेने शुरू कर दिए हैं, तो आप मान के चलिए कि कभी भी इसका एग्जाम डेट भी आ सकती है। अभी तो उन्होंने एग्जाम डेट में लिख दिया कि नोटिफाई सून, अभी कुछ नहीं पता लगा है, आया नहीं है, है ना, बताया जाएगा। बट हम बैठ नहीं सकते लास्ट मोमेंट के लिए, तो अब आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। फिर से देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस पोर्शन में आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। किसी भी तरह के आपके सपोर्ट के लिए डाउट एक्सपर्ट की पूरी टीम आपके साथ है, और आपको सारी क्लासेस भी हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जो भी आपकी जीएस की क्लासेस है, जीके की क्लासेस है, मैथ्स की क्लासेस है, या जो भी सब्जेक्ट इसमें है, सब आपको लैंग्वेज की भी मिल जाएगी। कोई भी अगर आप फॉर्म फिल करने में किसी को कोई समस्या आ रही है तो देखिए जल्दी में गलत नहीं फिल करना है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और वहां से हम आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी किसी को डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर पूछ सकते हैं। और देखिए बहुत से छात्र पूछ रहे हैं कि हम अगर हमारा क्वालिफाई नहीं है तो क्या हम एलिजिबल में डाल दें? नहीं, देखो भाई, यूपी पैट तो क्वालिफाई चाहिए ही, उन्होंने इसमें मांगा ही है कि आपका पैट क्वालिफाई है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यूपी पैट मस्ट है, वो आजकल यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम है सबके लिए वो प्री प्री की तरह वर्क करने लगा है, प्रीलिमिनरी एग्जाम की तरह हो गया है। और ये देखो ना लिखा है ना, लेखपाल मुख्य परीक्षा, ये आपकी मेन मेन एग्जाम की तरह हो गया। इसके बाद आप मान के चलिए अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं अच्छे मार्क्स से, तो सीधे आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होगा, आप ज्वाइन करेंगे और आपकी अच्छी खासी सैलरी आपके अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए देर नहीं करनी है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा ये विज्ञापन जारी हुआ है, तो आप राजस्व लेखपाल बन जाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को, बिल्कुल मेन एग्जाम है ये, जी जान से लग जाइए। और अपने आसपास में अगर आपको लग रहा है किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन है उससे बाहर निकलिए, उसे छोड़िए, और इस टाइम किसी की बातों में बिना आए अपने एग्जाम की अच्छे से लग के प्रिपरेशन कीजिए। किसी भी तरह की कोई गाइड की जरूरत है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।